नेचुरल क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डुल्लू जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ इग्नू की एमए हिस्ट्री और एमए हिस्ट्री का सेकंड ईयर का हमारा लास्ट सब्जेक्ट है एमएचआई 111 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरीकरण क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट डाल रखी है। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसके हर एक चैप्टर को मैंने एमसीक्यू की तरह समझाया है। जो भी उस चैप्टर में से कि जितना एमसीक्यू बनता है बिल्कुल हैंड रिटन आपके आंसर हैं और आप इसको समझेंगे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कैम्ब्रे। टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं बिकॉज आपका एग्जाम जो है वो 1 जुलाई को आपका एमएचआई 111 का एग्जाम है। आपका 8 चैप्टर है पोर्ट टाउन कैम्ब्रे, राइट। आपका अगर मैं क्वेश्चन पेपर देखूं प्रीवियस ईयर का तो आपका जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट में आपका जो क्वेश्चन आया था दैट इज कोचीन एक बंदरगाह और राजनीतिक राजधानी। तो कोचीन के बारे में पूछा गया था। जो कोचीन में अपनी प्रीवियस वीडियो है उसमें ऑलरेडी कोचीन और गोवा, गोलकुंडा ये सब के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। क्योंकि अगर पिछले साल जून में कोचीन आया है तो 101% मेरे को लगता है कि इस बार आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कैम्ब्रे होगा, राइट। क्योंकि वो हमेशा स्टार्ट करते हैं 8-9 चैप्टर से आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसके ऑलमोस्ट में सारे वीडियोस लेक्चर जो है मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है, राइट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट कैम्ब्रे पे आते हैं। कैम्ब्रे क्या है? एक पोर्ट है जो कि आपका 13वीं-12वीं शताब्दी से बहुत हज़ार ईसा पूर्व से ही आपका कैम्ब्रे था। लेकिन इसको कैसे यूज़ किया जाता था? इसको एज ए व्यापारिक केंद्र के लिए यूज़ किया जाता था जिससे सामानों का आयात और निर्यात किया जाता था, व्यापार किया जाता था। इससे ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आप इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे। आपको ये डायग्राम जो मेरे चैनल में जितने भी मैंने डायग्राम बनाए हैं आपके लिए बहुत सर्च करके बिल्कुल टू द पॉइंट बनाया है। क्योंकि आप जब आंसर लिखेंगे अच्छे से डायग्राम के साथ 4-5 पेज का आंसर लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर के पास कोई भी पॉइंट नहीं होगा आपका नंबर्स काटने का। बिकॉज इग्नो में मार्किंग बहुत टफ होती है, राइट। आपके पास अभी बहुत टाइम है, 11 जुलाई को आपका एग्जाम है, राइट। ये आपका है गुजरात। आपका ये गुजरात दिखेगा। गुजरात में क्या है? ये नदियां हैं साबरमती, माही, नर्मदा नदी और ये तापी नदी, राइट। इसमें यहाँ पर जो बीच में जो गैप होता है ये वाला, यहाँ पर इसको खंबात की खाड़ी जिसे गल्फ ऑफ खंबात कहा जाता है। तो इसी के मुहाने पर जैसे यानी कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपका कैम्ब्रे शहर है जो कि पोर्ट टाउन है, जिसको कि उस समय हजार ईसा पूर्व से ही इसको एज ए यहाँ से समुद्री व्यापार किया जाता था। अरब सागर से, लाल सागर से, फारस, ईरान, इराक, अरब सब जगह से जो है यहाँ से व्यापार किया जाता था। इसलिए ये जो सूरत का जो एरिया था ये पहले यहाँ पर कैम्ब्रे था। पहले कैम्ब्रे जब ये 15वीं शताब्दी से इसका जो है पतन होना डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया तो फिर सूरत को इन्होंने एज ए टर्निंग पॉइंट मान लिया था। तो सूरत से व्यापार किया जाता था। तो इस तरीके से इसकी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। आपको आंसर में क्या लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। टू द पॉइंट आंसर है, राइट। पढ़ने पे ही समझ आ जाएगा। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले लीजिए बेटा, ठीक है। ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रे जिसे खंबात कहा जाता है, खंबात के नाम से भी जाना जाता है, वो माउथ ऑफ द गल्फ खंबात। तो पूर्वी महासागर की रानी कैम्ब्रे गुजरात का एक प्रमुख समुद्री शहर था जो अपने समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था, राइट। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे एकदम से इजी से आ जाएगा। यह खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और 13वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, राइट। सल्तनत काल से ही इसको एज ए जो है बहुत ज़्यादा व्यापारिक जो ट्रेड सेंटर इसको बना लिया गया है, राइट। यह साबरमती और माही नदी, राइट, दिस इज साबरमती एंड माही नदी के मुहाने पर स्थित है और नियर द माउथ ऑफ द साबरमती एंड माही रिवर। 18th सेंचुरी के मध्य 1753 में मराठों ने कैम्ब्रे पर कब्जा कर लिया था और यह मलमल, रेशम, कीमती पत्थरों का एक प्रमुख निर्यात केंद्र था जहां से अरब लिखा है बेटा ये, ठीक है, जहां से अरब और यूरोपीय जहाजों का व्यापार होता था, राइट। जहाज को नहीं किया जाता था, जहाजों के थ्रू इसमें व्यापार किया जाता था। अब इसमें आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, मैंने सारे पॉइंट बनाए हैं जो कि आपके बुक के हैं, जो कि एग्जामिनर को आपको आंसर से चाहिए, राइट। तो कैम्ब्रे नगर की राजनीतिक पृष्ठभूमि 1997 ईस्वी में मूल राज सोलंकी जो शासन था, सोलंकी जो राजा थे द्वारा स्थापित कैम्ब्रे सोलंकी शासकों भीमादेव द्वितीय और वीसादेव के अधीन समृद्ध हुआ। यह एक प्रमुख बंदरगाह पोर्ट बन गया और जैन व्यापारी वास्तुपाल द्वारा इसका विकास हुआ था। यहाँ पर जैन, जब हम पुरातात्विक देखते हैं, पुरातात्विक खोज होती है तो यहाँ पर जैन मंदिर मिलते हैं, कई मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, जैन धर्म का उजागर करती है। 24वीं शताब्दी में
मूर्तियाँ इन द सेंस आपको महावीर की मूर्ति कोई बना देता है, उस टाइप की मूर्ति इसको मिलेगी। तो 14वीं शताब्दी में तुर्की के आक्रमणों के बाद कैम्बे गुजरात सल्तनत के नियंत्रण में आ गया। राइट, तुर्कियों ने भी इसमें आक्रमण किया था, जो अहमद शाह और महमूद बेगरा के अधीन फला फूला। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपका बहमनी साम्राज्य है, जो कि अहमद बहमनी साम्राज्य शुरू हो जाता है। इससे पहले जो था वो बहमनी साम्राज्य था इस तरफ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या है। राइट, तो 14वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमणों के बाद कैम्बे गुजरात सल्तनत के नियंत्रण में आ गया और अहमद शाह और महमूद बेगरा के अधीन फला फूला, और 16वीं शताब्दी में वह पुर्तगाली और मुगल प्रभाव में आ गया। राइट, 18वीं शताब्दी में मराठों और अंग्रेजों के बीच नियंत्रण की होड़ मच गई। जब 18वीं शताब्दी यानी 17th वाला जो सेंचुरी वाला जो आया, तो उस समय क्या हुआ कि मराठों और अंग्रेजों के बीच क्या कि इस पे हम कब्जा करेंगे। अब अगर इसकी प्राकृतिक दृष्टि देखी जाए, इसका नागरिक विन्यास देखा जाए, तो क्या है कि माही नदी के तट पर रणनीतिक रूप से स्थित कैम्बे को एक कम ज्वार और से भरे, ठीक है, कम ज्वार वाले मतलब यहाँ पर ज्वार भाटा जो है वो बहुत कम आता था। ठीक है, भरे तटों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो इनके पतन का कारण बनी। राइट, अब यहाँ आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता था कि बार बार बाढ़ आ जाती थी, जिससे क्या होता था, गाद बन जाती थी, कीचड़ हो जाता था, तो यहाँ पर लंगर डालना बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, इसमें प्राकृतिक 48 बंदरगाह है। आपने इसका पॉइंट देखा होगा। ठीक है, अभी मैप में तो ऐसे लग रहा है, लेकिन छोटे छोटे यहाँ पर नेचुरली पोर्ट बन गए थे। राइट, जिससे कि व्यापार किया जाता था। ओके, इसमें प्राकृतिक 48 बंदरगाह हैं, जिनमें गोधा एक प्रमुख फीडर बंदरगाह के रूप में काम करता था। राइट, पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि आर्कोलॉजिकल प्रूफ में जैन मंदिर और ब्राह्मण समुदाय के साथ स्थापित बस्तियां 1000 ईसा पूर्व की हैं, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से ही यहाँ पर बस्तियों के भी पुरातात्विक सर्वेक्षण मिला है। कॉस्मोपॉलिटिकल नगर क्या होता है, जिसमें कि मतलब सारे एक व्यापारिक केंद्र होता है, जिसमें कि सारे जितने भी अरब है, ईरान है, क्या कहते हैं, इराक, ईरान, और इधर आपके अरब सागर की तरफ से जो मुस्लिम हैं वो भी यहाँ पर आके व्यापार करते थे। इसलिए इसको जब वो व्यापार करेंगे तो उस तरीके की वहाँ पर सुविधाएं भी होंगी, इसलिए इसको कॉस्मोपॉलिटिकल सिटी कहा जाता है। कैम्बे में अरब, फारसी, पुर्तगाली ने व्यापार किया और 17वीं शताब्दी तक अर्मेनियाई, पारसी, इस्लामी और जैन ने व्यापारिक केंद्र बना दिया, जिसमें बैंकिंग है उसमें, यानी कि जो पैसा देना और लेने का काम जो है बनिया लोग करते थे। ठीक है, व्यापारी समुदाय के रूप में आपको बताया होगा मैंने, MHI 110 में है व्यापारी समुदाय, जिसमें कि आपका क्या है, बनिया है, गुजराती है, ये लोग व्यापार करते थे जगह जगह। कैम्बे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां फारस की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर में गुजराती प्रवासी सक्रिय थे। गुजराती लोग व्यापार करते थे, बनिया लोग व्यापार करते थे, ये पूंजीपति थे। राइट, तो वैश्विक वाणिज्य गतिविधियां क्या होती है, तो ग्लोबल कमर्शियल एक्टिविटीज। कैम्बे फारस की खाड़ी यानी कि लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका तट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये फारस, अरब, चीन और पूर्वी अफ्रीका सहित क्षेत्रों के वस्त्र, चमड़ा, नील, मसाले, एजेंट क्या होता है कि जो कि जहाज बांधने का सामान होता है, लकड़ी, एल्युमिनियम जैसे सामानों का व्यापार करता था। कैम्बे का निर्यात होमरूज, लेविन और दक्षिण पूर्वी एशियाई तक पहुंचा हुआ था। ठीक है, जबकि ये घोड़ों और कीमती धातुओं और मसालों का आयात करता था। और कैम्बे बंदरगाह का पतन कैसे हुआ, कैम्बे बंदरगाह का पतन हुआ कि कैम्बे को 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ठीक है, पतन होना जो है इसका 16वीं शताब्दी में इसका पतन होना शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ कि जिसका उल्लेख सबसे पहले इब्न बतूता जो इतिहासकार थे उन्होंने करना शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि पुर्तगाली और बाद में मुगलों के आक्रमणों के कारण शहर की किस्मत में उतार चढ़ाव आने लगा, जिससे वाणिज्य व्यापार प्रभावित होने लगा। और 17वीं शताब्दी के अंत तक कैम्बे का पतन का कारण जो था वो समुद्र के पानी का कम होना, क्योंकि समुद्री डाकुओं की धमकियों और राजनीतिक अस्थिरता को माना जाता है। 1750 के दशक में कुछ सुधार के बावजूद यह अंततः सिकुड़ गया और 1794 तक राजस्व में भारी गिरावट आई, और जबकि बॉम्बे का महत्व बढ़ गया। क्या होता था इसमें
कि इसमें कीचड़ बनने लग जाता था, गाद लग जाती थी, जिससे कि इस पे जो है लंगर डालना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये पॉइंट आई थिंक मैंने छोड़ दिया है। 1500 के दशक की शुरुआत में शहर की नदी में गाद जमने लगी थी, जिससे जहाज डाक यानी कि जो लंगर डालते थे वो नहीं कर पा रहे थे। तो पुर्तगाली पतन के कारण यह समस्या और भी बदतर हो गई, क्योंकि पुर्तगालियों का नियंत्रण था जब तक था, वो इसकी देखभाल करते थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसी बाढ़ आती थी कीचड़ हो जाता, गाद हो जाती थी, समुद्र का लंगर नहीं डाला जाता था, तो जब जहाज खड़े ही नहीं हो पाते थे तो उस तरीके से यहाँ पर व्यापार जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ये है आपकी कैम्बे की कहानी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसका मैं सेकंड पार्ट भी डाल रही हूँ कि जिसमें कि इसमें ये लिखा है कि इसका जो नागरिक विन्यास है वो कैसा है। ऑलराइट, नागरिक विन्यास आई थिंक आपका जो 8 चैप्टर है 49 पेज का आपका, ये बुक आप खरीद लीजिएगा, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी नोट्स मैं बना सकती हूँ मैं बनाती हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। आपके लिए छांट छांट के आंसर तैयार करती हूँ कि जो एग्जैक्ट होगा। दूसरा आपका है खंबात की खाड़ी बनावट का संक्षिप्त सर्वेक्षण प्रदान कीजिए। सर्वेक्षण यानी कि इसका जो लेआउट था, ठीक है, जो उसकी कंस्ट्रक्शन थी वो किस तरीके से थी। यहाँ पर आपको आधे पार्ट में तो आपको पूरा यही चीज़ लिखनी है, राइट। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर क्या होता था कि पुरातात्विक साक्ष्यों में यहाँ पर जैन मंदिर मिले हैं, ठीक है, जैन मंदिर मिले हैं, उनका महत्व उजागर हुआ है। और जब अकबर का था तो इन्होंने किलेबंदी में भी भाग लिया था, दीवारों और समस्त पारांगण शुल्क शामिल थे, और 17वीं शताब्दी तक शहर का विस्तार हुआ। ऑलराइट, फिर क्या हुआ कि कैम्बे की किलेबंदी दीवारों जो इसे लगातार उच्च ज्वार से बचाने के लिए बनाई गई थी। ज्वार भाटा आता था, ठीक है, तो वो 10 बार द्वार, इसके यहाँ पर 10 द्वार थे। कैम्बे जो शहर बनाया गया था उसमें 10 द्वार इन्होंने बनाए थे, ठीक है। और गरवा गेट कारवां व्यापारियों के लिए था। गरवा गेट, अभी उसमें भी मैंने बताया कि गेट इस तरीके से होता है जिसमें कि आवाजाही होती है, राइट। जबकि फौजा गेट शहर के प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता था। ये आपके सारे पॉइंट है, ठीक है। मैं आपको रिटर्न आंसर दे दूंगी पीडीएफ की फॉर्म में। शहर की संरचना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाती है, जिसमें कि खुशकी मंडी, सीमा शुल्क और रोगन मंडी जैसे विशेष बाजार हैं, राइट। इस तरीके का आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो आपका आंसर 3 या 4 पेज का बन जाएगा, ओके। शहर के शहरी डिजाइन में क्या था कि यहाँ पर चौड़ी सड़कें थी, टाइल्स वाली थी, अच्छी तरह से बने घर थे, वर्षा जल भंडार के लिए टैंक शामिल थे। तट पर स्थित केंद्रीय दरबार क्षेत्र में नवाब और कई खोजकर्ताओं ने कैम्बे की नवाब और सरकारी अधिकारी रहते थे, यानी कि जो केंद्रीय का जो दरबार क्षेत्र था वहां पर नवाब और सरकारी अधिकारी रहते थे, ठीक है। पिएत्री डेला वेला और मंडोलेसी जैसे कई खोजकर्ताओं ने कैम्बे की वास्तुकला और उद्यानों की प्रशंसा की। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा, बिल्कुल याद ही हो गया होगा आपको ये वीडियो लेक्चर से। शहर की दीवारों के भीतर आबादी मुख्य रूप से व्यापारी रहते थे, जबकि उपनगर में मछुआरे और नाविक रहते थे, ठीक है। ऑलराइट, आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर क्या था कि जब व्यापारिक शहर एज ए शहर बस्ती जो बसी हैं उसमें अकबर ने ही दीवारें बनाई थी। दीवारों के साथ 10 दरवाजे भी उन्होंने बनवाए थे, राइट। तो यहाँ पर कई व्यापारी रहते थे जहाँ से व्यापार किया जाता था, आगमन होता था। शहर के चारों तरफ जो है इन्होंने क्या किया था कि टाइलें लगा रखी थी। जो डिज़ाइन जो बनाया था ना, जो चौड़ी सड़कें थी, टाइलें थी, तो सोचो उस समय की टाइलें थी, ठीक है। जिसमें कि वर्षा जल भंडार के लिए इन्होंने टैंक, अगर पानी आता है तो उसके पानी को भरने के लिए टैंक बनाई थी, ठीक है। और वहाँ पर जो क्षेत्र था वहाँ पर मछुआरे भी रहते थे, नाविक भी रहते थे, ठीक है, व्यापारी भी रहते थे, नवाब भी रहते थे, सरकारी अधिकारी भी रहते थे। इस तरीके का आंसर आपको आधा थोड़ा उसमें लिखना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके दोबारा मैं इसका वैसे पीडीएफ फॉर्म में आपका ये वाला आंसर जो आधा पार्ट है वो डाल दूंगी, ठीक है। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके कमेंट्स का मैं वेट करती हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपका जो 103 का एग्ज़ाम है वो आपका आई थिंक मेरे ख्याल से 11 जून को है, ठीक है। मिलते हैं उसी के आपके लिए जो मैराथन तैयार कर रही हूँ वो उसके लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।